नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। देश भर और 3106 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 18 संक्रमित थपाल। सरकार सब नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध कराव संपूर्ण शक्ति परिचालन के ने कांग्रेस उपसभापति निधि के दावे। जिला प्रहरी कार्यालय के थुनुआ कक्ष भीतर लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के एक व्यक्ति मृत भेटला बाद स्थानीय के आक्रोश। जनकपुर धामक सड़क और चौक सब में रहल गंदगी व्यवस्थापन कर नहीं सकल कहत युवा सब से विरोध। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली फिर से प्रधानमंत्री बनबाक प्रयास नहीं कर माधव नेपालक चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 23 कोरोना संक्रमित के जान गए। एही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9857 पहुंचल। देश भर थप 3106 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9263 पीसीआर परीक्षण में 2280 और 4256 एंटीजन परीक्षण में 826 में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 1916 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 31,355 सक्रिय संक्रमित। 6,54,177 गोटे एखन धरि ठीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 18 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 7, सर्लाही में 4, रौतहट में 3, धनुषा में 1, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 2 संक्रमित थपाल। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,758 पहुंचल। तहिना 36,372 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1003 रहल। प्रदेश 2 में एखन 383 सक्रिय संक्रमित। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार सब नागरिक के कोरोना विरुद्ध खोप उपलब्ध कराव संपूर्ण शक्ति परिचालन के दावी कैलनि। उपसभापति निधि जत्ता से लाइव का भेलो पर आम जनता के कोरोना खोप के व्यवस्था कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। शनि दिन काठमांडू में एक हेल्थ केयर के उद्घाटन करत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक वर्तमान सरकार कोरोना विरुद्ध खोप बेसी प्राथमिकता में देने स्मरण करौलन। उपसभापति निधि कोरोना के तेसर लहर आव नहीं देव से हो सरकार आवश्यक तैयारी में लागल जानकारी दिलन। दिएको छ र संसारको सबै सरकारहरूले दिएको छ र अहिले हामीले खोपको व्यवस्थापनमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति लागेको छ। नेपाल सरकारले भनिरहेको छ, हाम्रो सरकारले भनिरहेको छ कि हामीले जहाँबाट पनि हुन्छ खोप उपलब्ध गराएर नेपाली जनतालाई यो खोप उपलब्ध गराउँछु, खोप दिलाउँछु भनेर त्यो जरुरी छ। अहिले समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउँदैछ र तेस्रो लहरमा खास गरेर बालबच्चा प्रभावित हुने खतराको अनुमान तपाईँको गरेको छ। त्यसको लागि अहिलेदेखि नै हामीले तयारी गर्नुपर्दछ। उपसभापति निधि कोरोना से मुक्ति पेबाक उपाय के खोजी कर आयुर्वेद चिकित्सक संग आग्रह से कलन। ओ जनता के जीवन रक्षा करे वाला बात पहिल प्राथमिकता में रहल आ एहि में आयुर्वेद चिकित्सक सबके सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास व्यक्त कलन। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह सब नागरिक के कोविड दोसर डोज खोप तत्काल उपलब्ध कराव सरकार संग मांग कलन। कोरोना विरुद्ध के कोविशील्ड खोप के दोसर डोज लगाव नहीं पाल सबके उपराग आब रहल समय तत्काल व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। शनि दिन भोरे काठमांडू के ढलको में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में बजैत नेता सिंह कोविशील्ड के दोसर डोज खोप नहीं पावे वाला जनता के जायज मांग पूरा कर सरकार के ध्यान देबाक चाही आग्रह कलन। कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि जुन अहिले भर्खर चाहिँ परिवर्तन भएको सरकारले त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टमा मेरो चाहिँ पहिलो काम खोप दिने हो, दोस्रो काम पनि खोप दिने हो, तेस्रो प्राथमिकता पनि खोपै हो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ कदमहरू यो चाहिँ एक्सनबाट चाहिँ देखिनु पर्यो भन्ने कुरामा म चाहिँ उहाँको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु। मलाई चाहिँ समय समयमा एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हैसियत मलाई चाहिँ फोन गर्छ र भन्छ यो गभर्नमेन्टको के काम हो, यो कसरी गरेको, यो
हामीले चाहिँ कोभिसिल्डको चाहिँ प्रथम डोज चाहिँ दियो, दोस्रो डोजलाई चाहिँ केही ऊ छैन। यो त भएन नि, तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर तपाईँहरूले चाहिँ आवाज उठाइदिनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ जुन आवाजहरू चाहिँ उठिरहेको छ त्यो जायज हो। र गभर्मेन्टले, सरकारले त्यो चाहिँ कोभिसिल्डको दोस्रो डोजबाट वञ्चित भएका सबैलाई चाहिँ दिनुको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ जाओस्। नेता सिंह कोरोना विरुद्ध के खोप सब नागरिक के पहुंचाब सरकार के प्राथमिकता दिलो पर वही अनुसार के काज कर नहीं सकल उपराग समेत रखलेन। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संसदे से अपन पहिल प्राथमिकता कोरोना विरुद्ध के खोप स्मरण करबैत ओ वही अनुसार के काज कर देखाब आग्रह से केलन। कार्यक्रम में नेता सिंह छत्रपति निःशुल्क चिकित्सालय के विस्तारित नया भवन निर्माण के लिए सहयोग करवला सबके सम्मान से व्यक्त कलन। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के एक व्यक्ति जिला प्रहरी कार्यालय के थुनुआ कक्ष भित्रे मृत भेटला बाद ग्रामवासी आक्रोशित बनैत गेल। शुक्र दिन भोरे हिरासत के शौचालय में फंसरी लगाकर आत्महत्या केने अवस्था में लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड 2 के 40 वर्षक पलटू रविदास भेटला बाद दिन भर जनकपुर धाम में प्रदर्शन केने मृतक के ग्रामवासी सब आई लक्ष्मीनिया बाजार स्थित जनकपुर धाम ढलके व राजमार्ग अवरुद्ध करत प्रदर्शन के लगे। थुना कक्ष के शौचालय के वेंटिलेशन में अपने लोगों ने गंजी में फंसरी लगाकर लटकल अवस्था में भेटल आ आत्महत्या के छानबीन करे धनुषा प्रहरी के कहब रहल। प्रहरी हिरासते में व्यक्ति के जान केना गेल आ के सुरक्षित रहत पीड़ित पक्ष प्रादेशिक अस्पताल जिला प्रहरी कार्यालय से सीडीओ कार्यालय धरि प्रदर्शन आ हो हल्ला करे के साथ स्थानीय स्तर में आंदोलन शुरू केलक। अपने भाई बिल्टू रविदास संग घराइसी विवाद में पड़ कर जानमारा उद्योग आ अंग भंग मुद्दा में पकड़ाव पड़ल पलटू ऊपर 2 लाख धरौटी के आर्थिक अभाव व जेल सजाए रहल बाद डर भय के कारण वो आत्महत्या के नहीं हो सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। धनुषा जिला अदालत से 2 लाख धरौटी मांग भेल आ ओ रकम तीरन नहीं सकला के कारण ओ थुना में राखल गेल सिंधुली कारागार पठाबे के आदेश देल गेल छल। ओकरा कारागार में बुझाव वाला प्रयोजन के लिए हिरासत में राखल गेल अवस्था में अपने गंजी के फंसरी बनाकर लटकल अवस्था में भेटल छल। जनकपुर धाम के सड़क आ चौक सब में रहल गंदगी व्यवस्थापन कर नहीं सकल कहत युवा सब आक्रोशित भेल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड 4 स्थित मेयर लाल किशोर शाह के घर आगा युवा सब आई भोरे गंदगी थोपार कर प्रदर्शन केलक। जनकपुर धाम धार्मिक नगरी रहल आ दैनिक आंतरिक तथा बाहरी पर्यटक आव वाला पवित्र स्थल रहला से कमती में गंदगी व्यवस्थापन समेत कर चाँख नहीं देने कहत स्थानीय मनीष पासवान नेतृत्व के युवा सब सड़क के गंदगी उठाकर मेयर शाह के घर आगा ढेरियौलक। ओ सब मेयर शाह आ उपमेयर रीता मिश्र विरुद्ध नाराबाजी समेत केलक। गंदगी उठाब नहीं सकल कहत शहरी क्षेत्र कुरूप बनल आ आतंक मचौने मच्छर नियंत्रण में चाँख नहीं देखौला बाद विरोध स्वरूप मेयर शाह के घर आगा गंदगी फैलने युवा सब बतौलक। प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह परंपरागत खेती छोड़त व्यावसायिक खेती तरफ तन मन आ धन से लाग किसान सबके आग्रह कयलनि। धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका में मल उत्पादन करय वाला उद्योग फर्टिलाइजर आरोह फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शिलान्यास करत मंत्री शाह व्यावसायिक खेती नहीं होब धरि प्रदेश आ देश के किसान खुशी नहीं है तो बतौले से संचालन के बाद भी उनका सबके जे भी सहयोग करे पड़ते उस सहयोग करे में प्रदेश सरकार के द्वारा उनका सबके नीति लगानी चाहिए। आए अपने सब प्रदेशों सरकार उनका सबके धन्यवाद देना चाहे छे। आए 26 करोड़ रुपया लगानी में यहाँ के उद्योग संचालन कर जा रहा है। द्वारा ई प्रदेश सरकार उनका सबके बहुत बहुत आभारी से धन्यवाद देना चाहे छी कि एठमा धनुषा जिला के धनुषा धाम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड में इतने बड़का उद्योग संचालन भ रहा है। निश्चित रूप में उद्योग संचालन हेतु एठमा के रोजगारी सृजना हेतु निश्चित रूप में और रोजगारी जो सृजना हेतु तो एठमा के स्थानीय युवा युवती सब से है कि रोजगारी सृजना हेतु। एखन धरि नेपाल सरकार कृषि क्षेत्र में 3% से बेसी लगानी कर नहीं सकल आरोप लगबैत मंत्री शाह
नेपाल कृषि प्रधान देश भेलो पर ठोस कृषि ऐन आना नहीं सकल हुनक तर्क। प्रतिशत से ज्यादा लगानी आज तक के कोनो आर्थिक वर्ष के बजट बने के छै। यहाँ नेपाल सरकार के सचिव जी छै, अहाँ पूछियो कि आज तक से कोनो भी सरकार 3% से ज्यादा कृषि में लगानी केना छै। आ तब कहबै अहाँ कृषि प्रधान देश छै और ओहिठमा कहबै कि एहि देश में से वैज्ञानिकरण करल जाए, कृषि में क्रांति करल जाए, ई संभव छै। भाषण दिला से तो अहाँ के परिवर्तन नहीं हेतै, ओहिमे लगानी करऽ पड़तै, नीति आना पड़तै, लगानी करऽ पड़तै। आ एतेक बड़का कृषि प्रधान देश छै, लेकिन एकटा ठोस कृषि ऐन आना चाही, ओ अखन तक मुल्क में कृषि ठोस ऐन नहीं छै। सचिव जी आएको छैन नि हाम्रो। संघीय कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर योगेंद्र कुमार कार्की किसान के लेल नहीं हो वाला जैविक मल के कारखाना स्थापना से एहि क्षेत्र के किसानक लेल संजीवनी बूटी के काज करत बतौलनि। जनकपुर धामको 3 नम्बर तेज नगरमै किन भन्ने विषयमा चाहिँ विस्तृत गर्न चाहन्छु। अघि पनि यहाँको सचिवजीले भनिसक्नुभयो, यसले रोजगारीहरू सिर्जना गर्छ, यसले सिपको विकास गर्छ, कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्नलाई मद्दत गर्छ। तर यो कुराको सुरुवाती किन यहाँबाट भयो? करिबन सुरुमै 28 करोडको लागतमा सृजना हुन लागेको यो जैविक मलको कारखाना तपाईहरुको घर थलोमा आउनको लागि तपाईहरुले एक खेप ताली बजाएर धन्यवाद दिनै पर्छ। तपाईहरुकै मन्त्री आरोह फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक द्वय शैलेंद्र शमशेर जबरा अध्यक्ष आ आंगकामी लामा अपन सबके छोट लगानी से एहि क्षेत्र के किसान के किछुओ भेल पर राहत हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। हामीले गरेर हुँदैन, त्यसैले अहिले चाहिँ हामी सुरुमा के गर्छौँ, 50% युरिया हाल्छौँ रासायनिक मल, त्यसमा 50% हाम्रो मिलाउँछ। और एक बात रहना साहब, जितना और भी साल जाएगा मैं बोल रहा हूँ ना, गर्छौँ होइन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टार्गेट के छ कि 5 देखि 10 वर्षभित्रमा पुरा रासायनिक मल फ्री बनाउँ, हामीलाई हाल्नै नपर्छ होइन। अहिले हामी 50% हुन्छौँ, 8 वर्ष हामी 60%मा जान्छौँ, उनीहरूलाई 40 ल्याउँछौँ, फेरि हामी 70मा जान्छौँ, उनीहरूलाई 40 30 ल्याउँछौँ। यो हिसाबले चाहिँ हामी बिस्तारै जमिन पनि सञ्चालन गर्न अगाडि यसको लागत हामीले 28 करोड इस्टिमेट गरेका छौँ र यो बाटो उत्पादन चाहिँ 7500 मेट्रिक टन हुन्छ जैविक मल त्यो हुन्छ। अब यो एरिया चाहिँ अहिले हामीले लिएको एरिया चाहिँ यहाँ 3 बिघा 12 कट्ठा छ, 10 धुर त्यति छ र यो टोटल एरिया फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँदैन। हामीले करिब 1 बिघा जस्तो भयो भने पुग्छ फ्याक्ट्री बनाउन चाहिँ, तर त्यो बाँकी 1 बिघा 1.5 बिघा त्यस्तो चाहिन्छ। अब हामीले यसको टोटल प्लानिङ गरेर थाहा हुन्छ, लगभग 1 बिघा भन्दा ज्यादा चाहिन्छ। तर जुन बाँकी जग्गा हो त्यसमा चाहिँ यहाँ ट्रायल गरिन्छ। मल उत्पादन भेलासँगै किसान के उत्पादन में सेहो वृद्धि हेबाक विश्वास लेल गेल अछि। पहिल चरण में 7500 मेट्रिक टन उत्पादन केला पर कुल 28 करोड़ के लागत में उद्योग 3 बीघा 12 कट्ठा के क्षेत्रफल में स्थापना होबे जा रहल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्रालय के सचिव, राप्रपा नेपालक जिला तथा केंद्रीय नेता सब लगायत के उपस्थिति छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के संसदीय दलक नेता में अध्यक्ष उपेंद्र यादव सर्वसम्मत रूप से चयन भेला अछि। शनि दिन बैसल संसदीय दल के बैठक से यादव के दल के नेता के रूप में चयन कयल गेल अछि। बैठक में 21 गोटे सांसद उपस्थित छल। यादव के दल के नेता में संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्रस्ताव केने छल त महेंद्र यादव समर्थन केने छल। निर्वाचन आयोग पार्टी के आधिकारिकता विवाद निरूपण क देला बाद जसपा दल के नेता के चयन कयल गेल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव नेपाल लगायत में पार्टी में कोनो जगह नहीं रहल अड़ान दोहरौलनि अछि। पार्टी के काठमांडू जिला कमिटी शनि दिन आयोजना केने बैठक में बजैत ओ माधव नेपाल सहितक नेता सब मुख्य अपराधी के रूप में चित्रण करैत पार्टी में कोनो जगह नहीं रहल प्रश्न केलनि। अध्यक्ष ओली माधव नेपाल प्रति आक्रोश व्यक्त करैत प्रतिक्रियावादी के मतियार के लेल पार्टी में जगह नहीं रहल बतौलनि। पंथी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थी को समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गएर त्यो सरकार ढाल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर इज्जत छोडेर पछाडिको बेन्चमा बसेर
पछाडिको ढोकाबाट लुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढङ्गले आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न बाहिर जाने 27 जना, अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन, अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन, दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न। अध्यक्ष ओली आगामी निर्वाचन में अपन पार्टी बहुमत आयन का देखावत दावी केलन। पार्टी में पैर ताना वाला तत्व सबके जगह नहीं रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली आगामी निर्वाचन में पार्टी सशक्त हैसियत से देखावा उल्लेख करत पार्टी के एकताबद्ध बनबैत ल जेबाक लेल पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता के योगदान जरूरी रहल बतौलनि। हामी बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ। बहुमत ल्याएर किन देखाउँछौँ भने अब पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्त्वहरू छैन। अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, उम्मेदवार उठाउन खोज्यो जुन चाहिँ नजित्ने खालको छ त्यसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने, जो पार्टीप्रति निष्ठावान छैन उसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने। यो अहिले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि पछि कुदेका र भोट हाल्न शेरबहादुरमाथि विश्वास छ भनेर कुदेकाहरू छन् नि, त्यस्तै तत्त्वहरू, त्यस्तै तत्त्व, त्यस्तै सिफारिसबाट हामीले बाध्य भएर उम्मेदवारी दिनु परेको, पार्टी लागेर जिताउनु परेको, उम्मेदवारी दिएपछि जिताउनु पर्यो। अध्यक्ष ओली अपन नेतृत्वक सरकार के हटेबाक आदेश दऽ कऽ अवैध काज केने कहैत सर्वोच्च अदालत प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। जाली, नकली आ प्रतिक्रियावादी के दलाल सबके सरकार गिरेनाइ आ राष्ट्रपति देल गेल निवेदन अवैध भेल दावी करैत ओ ओहन अवैध, नकली, जाली, अनुशासनहीन काज करवला के कार्यवाही कयल जाय में अदालत कार्यवाही नहीं करत कहि के फैसला केनाइ के ओ विरोध केलनि। यस्तो बेलामा केही जाली कृत्य फटाएर प्रतिक्रियावादीहरूका दलालहरूले एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाउनै पर्छ भनेर राष्ट्रपति कहाँ लेखेर दिए। त्यसले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो। त्यो अवैध हो, त्यो अनुशासनहीन हो, त्यो कारवाही गर्नुपर्ने विषय हो। अदालतले भन्छ कारवाही गर्न पाइँदैन, भुइँ पिलाउन पाइँदैन, फ्लोर क्रस। अध्यक्ष ओली अपन नेतृत्वक सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के लक्ष्य अनुसार काज केने दावी केलनि। ओ देश के समृद्ध बनावा नेपाली जनता फेर से अपन पार्टी के बहुमत देबाक दावी केलनि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल पार्टी के अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली के फेर से प्रधानमंत्री बन के प्रयास नहीं कर चेतावनी दिलनि। वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष ओली प्रति संकेत करैत जाल झेल षड्यंत्र करैत फेर से प्रधानमंत्री बन के प्रयास नहीं कर सचेत करलनि। अखिल फोर्स शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने जमघट में बजैत ओ संविधान के संरक्षण सही व्याख्या भेल आ सर्वोच्च अदालत के फैसला प्रति सम्मान व्यक्त केने बतौलनि। देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हदमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुल्चिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ र ती सबै सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जसले संविधानको रक्षा गर्न, प्रतिनिधि सभाको रक्षा गर्न र आफैलाई बचाउन जोगाउन प्रतिसभा विघटनबाट रोकेका छन्, भोट खसालेर यो सरकारलाई ल्याएका छन्। त्यसैले यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ। अब वरिष्ठ नेता नेपाल संविधान बचाकर नया सरकार बनल उल्लेख करैत सरकार के नीक काज क के देखाब आग्रह केलनि। ओ सही विचार आत्मसात करैत आगा बढ़ पार्टी कार्यकर्ता के निर्देशन समेत देलनि। ओ नेपाल के दार्चुला स्थित महाकाली नदी में जय सिंह धामी बेपत्ता भेल घटना के छानबीन कर सरकार संग मांग केलनि। यदि कसैले गरेको छ भने त्यस्ता कुरालाई तुरुन्तै नियन्त्रण गरून्। महाकाली नदीमा जुन हामीले सुन्यौं घटना घटेको, त्यो घटनामा
जुन किसिमको अमानवीयता देखियो भनेर सूचना आएको छ त्यसको छानबिन गरियोस् र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमाशीले होस् लापरवाहीले होस् जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना विचार में ठार भेल नेता दावी करैत वही अनुसार वैचारिक अड़ान के साथ काज करब प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नेकपा एमाले के विघटित एकता कार्यदल के नेता सब पार्टी एकता के जल्दी निर्णय कर जोड़ दिलक। नेकपा एमाले संसदीय दल के कार्यदल सिंहदरबार में शनि दिन बैसल विघटित एकता कार्यदल के बैठक में नेता सब पार्टी में थप क्षति पहुंच के निष्कर्ष निकालत पार्टी एकता के जल्दी निर्णय में जोड़ दिलक। ओ 10 बुधे सहमति आ 2 अध्यक्ष के प्रसंग चल रहा उल्लेख करत वही आधार बनाकर पार्टी एकता के प्रयत्न केंद्रित हेबाक स्पष्ट से होकलन। थोरै भनिदिनु न बैठक छलफल के भयो? पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ एउटा छोटो अवधिमै अब टुङ्गाएर जानुपर्छ। अब ढिला गर्नुको अर्थ यसले एकपछि अर्को पार्टीमा क्षति पुग्छ भन्ने निष्कर्ष। हामीले 10 बुधे सहमति र 2टा अध्यक्षको जुन प्रसङ्ग चलिरहेको छ यसलाई मुख्य आधार बनाएर समाधान गर्ने सन्दर्भमा अझ प्रयत्नलाई केन्द्रित गर्ने गरी अगाडि बढौँ भन्ने मैले पनि हालेँ नि। हामी त्यो ढङ्गले पार्टी एकताको लागि प्रयत्नलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी अगाडि बढौँ भनेर भनिरहेको। नेता रघुजी पन्त स्थायी समिति बैठक में माधव नेपाल पक्ष सहभागी हेबाक बातचीत एखन तक नहीं भेल बतौलन। समग्र एकतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर राजनीति भने चाहिँ यो ठ्याक्क केही बिरुवा रोप्यो अनि यतिमा उफ्रिन्छ भन्ने होइन नि। राजनीतिक रोपेपछि कहिलेकाहीँ एकदम छिटो उम्रिन्छ कहिलेकाहीँ ढिलो उम्रिन्छ। त्यो पनि छलफल कुराकानीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा त्यो त भइहाल्छ नि, त्यहाँ त पुगिन्छ। होइन हामी छलफल गरिरहेछौँ। अब अहिले त्यो त्यतातिर हामीले सोचेको छैन। हामी युनिटीलाई कसरी प्रभावकारी भन्ने विषयमा त सोचिरहेको छ। माधव नेपाल पक्ष पार्टी भीतर 2 अध्यक्ष के व्यवस्था कर के प्रस्ताव अनलकै त अध्यक्ष ओली पक्ष विघटित पार्टी एकता कार्यदल सहमति जुटाउने 10 बुधे सहमति के मुख्य आधार बनबैत पार्टी एकता जल्दी से निर्क्योल कर के अड़ान रखलकै। बृहत नागरिक आंदोलन शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केलकै। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में देखल गेल बेथिति अंत्य के मांग करैत नागरिक सब माइती घर से नया बानेश्वर धरि प्रदर्शन केलकै। प्रदर्शन में चिकित्सा शिक्षा सुधार के अभियंता डॉक्टर गोविंद केसी खगेन्द्र संग्रौला लगायत सहभागी छल। वो सब प्लेकार्ड लगायत विरोध प्रदर्शन केलकै। जापान अपने देश में भ रहल टोक्यो ओलंपिक 2020 में 17 स्वर्ण पदक जीत चुकल है। एहि सब बेसी स्वर्ण जीतवला में आगा रहल अमेरिका आ चीन एहि बेर जापान से टक्कर पाबि रहल अछि। एते मात्र नहीं भ क जापान एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण समेत जीतलक अछि। शुक्र दिन फेंसिंग अंतर्गत पुरुष ईपी टीम में स्वर्ण जीतला बाद जापान ओलंपिक इतिहासे में एक ही संस्करण में 17हम स्वर्ण जीतलक अछि। जापान ऐसा पहले सन 1964 में अपने आयोजक भेला पर 2004 के एथेंस ओलंपिक में समान 16 स्वर्ण जीतने छल। घरेलू भूमि में भ रहल 32म ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जापान एखन धरि जुडो से 9 स्वर्ण जीत चुकल अछि। तहिना पौड़ी से युई ओहाशी एक ही बेर 2 स्वर्ण जीतलक अछि। पहिल बेर ओलंपिक में समावेश स्केट बोटिंग में जापान 2 स्वर्ण जीतलक अछि। तहिना जापान टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स आ पुरुष फेंसिंग में सेहो स्वर्ण जीतलक अछि। जापान 8म दिन धरि पहुंचला पर 4 रजत आ 7 कांस्य समेत जीतलक अछि। एखन 9 दिन के खेल बाकी रहला से जापान के पदक बढ़ि सकबाक बहुत संभावना रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। देश भर 3106 कोरोना संक्रमित थपायल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 18 संक्रमित बढ़ल। सरकार सब नागरिक सबके कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध कराब संपूर्ण शक्ति परिचालन केने कांग्रेसक उपसभापति निधिक दावी। जिला प्रहरी कार्यालय के थुनुआ कक्ष भीतर लक्ष्मीनिया गांव पालिका के एक व्यक्ति मृत भेटला बाद स्थानीय सबसे विरोध।
जनकपुर धामक सड़क आ चौक सब रहल गंदगी व्यवस्थापन कर नहीं सकल कहत युवा सबसे प्रदर्शन। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली के फेर से प्रधानमंत्री बनबाक प्रयास नहीं कर माधव नेपालक चेतावनी। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।